हिमालय एक पर्वत होने के साथ ही एक जीवंत तपोभूमि भी है। हिमालय के आंचल में हजारों सालों से सिद्ध महात्मा अपनी साधना पूर्ण करने में लगे हुए हैं। इन महान आत्माओं का लगातार सानिध्य पाकर हिमालय अब सिर्फ एक पर्वत नहीं रह गया है, बल्कि चेतना का एक अनुपम स्रोत बन चुका है। हिमालय में ऐसे अनगिनत स्थान हैं जहां कोई संवेदनशील मनुष्य पहुंच जाए तो वह ऊर्जा का बेहद तीव्र प्रवाह महसूस करने लगता है। जैसे केदारनाथ हिमालय का एक अत्यंत ऊर्जावान स्थान है। अगर आप कभी केदारनाथ गए हैं और आप संवेदनशील भी हैं, तो आपने यहाँ एक अलग ही तरह की ऊर्जा को अनुभव किया होगा। केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग इस लिहाज से बिल्कुल अनूठा है। यहाँ आकर श्रद्धालु कुछ ऐसा महसूस करते हैं जिसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। केदारनाथ जैसे ऊर्जा के अत्यधिक प्रभाव वाले स्थान हिमालय में कदम कदम पर मौजूद हैं। इन स्थानों की बड़ी महिमा है। यहाँ ध्यान लगाने अथवा साधना करने पर ये ऊर्जा हर तरह से साधक की सहायक हो जाती है। इसके अलावा और भी ऐसी रहस्यों से भरी बातें हैं जिनके चलते पूरे संसार के योगियों ने हिमालय को अपनी साधना स्थली बनाया है। हिमालय में हजारों की संख्या में प्राकृतिक गुफाएं मौजूद हैं। कई साधक योगिक क्रियाओं से अपने शरीर को अत्यधिक ऊर्जा से भर लेते हैं। तब वो चाहते हैं कि वो किसी ठोस कंदरा में रहें जिससे उनकी ये ऊर्जा संरक्षित हो सके। और हिमालय से बेहतर जगह इसके लिए पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। हिमालय के छोटी छोटी कंदराओं में योगी हजारों वर्ष बिता देते हैं। ये कंदरा ही उनका पूरा संसार बन जाती है। दुनिया के हर भाग में अध्यात्म से जुड़े लोग पहाड़ों पर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वे लोग अपने आसपास एक ठोस वातावरण, एक खोलनुमा वातावरण चाहते हैं। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपकी ऊर्जा को सोख लेता है और इस वजह से पृथ्वी से जितनी ऊंचाई वाले स्थान पर जाया जाता है तो पृथ्वी की यह शक्ति कमजोर होने लगती है। जहां गुरुत्वाकर्षण जितनी कम मात्रा में होता है, ध्यान में जाने में उतनी ही आसानी हो जाती है। पहाड़ों की ऊंचाई इस वजह से भी साधकों की पसंद बन जाती है। कहने की जरूरत नहीं है कि हिमालय धरती का सबसे ऊंचा पहाड़ है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हिमालय की ऊंचाई अब भी लगातार बढ़ रही है, इसलिए यहाँ का वातावरण साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। एक बात यह गौर करने लायक है कि हिमालय के पास आने पर मनुष्य के बड़े होने का अहंकार अचानक से तिरोहित होने लगता है। अपने शहर में, अपने समाज में, परिवार में, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हिमालय की विशालता के सामने वो अपने आप को चींटी से ज्यादा नहीं समझ सकता। हिमालय के पर्वत अति विशाल और अंतहीन हैं। अगर आप हिमालय के किसी हिस्से में गए हैं तो आपको पता होगा कि किसी एक पहाड़ से आगे बढ़ने के बाद उसके आगे उससे भी ऊंचे पहाड़ दिखाई देने लग जाते हैं। हिमालय के क्षेत्रफल का ठीक से अंदाज लगाना भी इंसान के सामर्थ्य से बाहर है। हिमालय के इस विराट संसार में हर युग में सिद्ध तपस्वी आते रहे और अपनी ऊर्जा यहीं छोड़कर जाते रहे। उनकी ये ऊर्जा आज भी उसी रूप में यहाँ मौजूद है। अब तो आधुनिक विज्ञान भी ये मानने लगा है कि ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न, सिर्फ इसका रूप बदला जा सकता है। हिमालय आदिकाल से सिद्ध आत्माओं का गढ़ रहा है। त्रेता युग में हनुमान यहाँ से संजीवनी का पहाड़ लेकर गए थे, तो द्वापर में पांडव हिमालय से ही स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़कर स्वर्ग पहुंचे थे। महादेव और विष्णु का यहाँ साक्षात वास है। कलयुग के इस आरंभिक चरण में साधक चाहे योग का हो, ध्यान का हो, गुप्त विद्याओं का हो, तंत्र का हो अथवा सिद्धियों का हो, वो हिमालय की तरफ सहज ही खिंचा चला आता है। हिमालय का ये खिंचाव इतना जबरदस्त है कि विदेशी भी
इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। मार्क ट्वेन दुनिया के एक प्रसिद्ध लेखक और बुद्धिजीवी हैं। जब वे भारत आए तो हिमालय की यात्रा पर गए। इसके बाद उन्होंने भारत के बारे में जो टिप्पणी की वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस एक टिप्पणी में भारत की आध्यात्मिक यात्रा का पूरा सार छुपा हुआ है। उन्होंने कहा कि भगवान और इंसान दोनों जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब भारत में किया जा चुका है। इस मानव जीवन में जितनी भी संभावनाएं हैं उन्हें खोजा जा चुका है। जितने भी मार्ग हैं उन पर चला जा चुका है और जितने भी प्रयोग हो सकते हैं वो किए जा चुके हैं। हिमालय में ऐसे ऐसे योगी भी रहे जिन्होंने जीवन भर में एक शब्द भी नहीं बोला। वो अद्भुत योगी जब इस संसार से विदा हुए तो अपने पीछे वो अपनी एक ऊर्जा छोड़कर गए। ये ऊर्जा अब भी उन स्थानों पर मौजूद है। इस तरह हजारों हजार वर्षों के बाद हिमालय के कुछ स्थानों पर इतनी ऊर्जा एकत्रित हो गई कि वे साधना के लिए दुनिया में श्रेष्ठतम बन गई। ऐसे हिमालय में हजारों गुफाएं हैं जो अपने भीतर एक अलग ही स्तर की अप्रतिम ऊर्जा को समेटे हुए हैं। इन गुफाओं में पूर्व में रहने वाले योगियों की ऊर्जा के साथ अगर साधक संबंध स्थापित कर ले तो उन्हें बहुत जल्दी विशेष अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। हिमालय के दुर्गम कंदराओं में आज भी ऐसे अनेक रहस्यमय योगी निवास करते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। मैं अपने इस चैनल पर हिमालय के योगियों की जो कहानियां आपको सुनाती हूँ वो इन योगियों के चमत्कार का 1% भी नहीं है। असल में ये योगी बहुत ही उच्च कोटि की दिव्य आत्माएं हैं। इनकी इच्छा के बगैर ना कोई इन पर कुछ लिख सकता है और ना ही इनके बारे में जान सकता है। मैं अगर इन दिव्यात्माओं के बारे में कुछ कह पा रही हूँ तो इसके पीछे निश्चय ही इनकी इच्छा है। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ये नहीं चाहते कि सामान्य जनमानस के सामने आए और मुझे भी इसकी थोड़ी आहट मिल जाती है। उनका ये बताने का भी अलग ही तरीका होता है जिसे मैं कभी आपके साथ साझा जरूर करूंगी। ये महान आत्माएं बेशक हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर श्रद्धा के साथ इनका स्मरण किया जाए तो सूक्ष्म रूप से इनकी सहायता जरूर प्राप्त हो जाती है। हिमालय और यहाँ के महात्माओं की दिव्य शक्तियों के चलते ही ये पर्वत साधना के लिए दुनिया में सबसे बेहतर स्थान माना जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।